अस्सलामुअलैकुम लियोज़, आप सब कैसे हैं। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर लियोज़ की रीडिंग के लिए। तो लियोज़ देखते हैं कि आज हमारे पास आपके लिए क्या है। ओके लियोज़, कार्ड्स को हम अच्छे तरीके से शफ़ल कर लेंगे। लियोज़ जो हैं वो शेर होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, किसी से ना डरने वाले, किसी के रोब में ना आने वाले और बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक। कुछ पहनते हैं तो उनको सूट करता है, कोई बात करते हैं तो उनको सूट करती है। बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी और एक बहुत ही डिसेंट लोग होते हैं लियोज़। एटलीस्ट मेरी लाइफ में जितने लियोज़ हैं वो तो बहुत माशाल्लाह से डिसेंट हैं। तो अब देखते हैं कि लियोज़ जो हैं उनके लिए हमारे पास क्या है। कार्ड्स को हम ओके नाउ फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ ख़ुद कार्ड्स चूज़ करेंगे। अच्छा, एक रीडिंग मैं ऐसे भी करूँगी जिसके अंदर मैं सिर्फ फ्लिप कार्ड्स लूँगी, लेकिन फ़िलहाल लियोज़ हमें ओके आई विल शफल। ऐसे भी करना है, मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं आपके लिए ऐसे भी शफल करूं। ओके लियोज़, देखते हैं। वन मोर टाइम। ठीक है, तो लियोज़ अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी निकलती है जी। ओके लियोज़, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। डिवाइन एनर्जी आप दोनों के दरमियान क्या वाइब है ये है। ओके, तो ये है आपका फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड। ये आपकी फाइनेंशियल एनर्जी है, ये आपका सरप्राइज़ कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक है जेमिनाइज लियोज़, सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक है मून कार्ड। इनफैक्ट जेमिनाइज में भी जो है ना बॉटम ऑफ द डेक, सॉरी मेरा ख्याल है मून कार्ड ही था। चलें देखते हैं कि लियोज़ के लिए क्या है। बॉटम ऑफ द डेक मून कार्ड है, जजमेंट और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है लियोज़ के लिए। ओके लियोज़, हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। लियोज़ की एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड, वेरी मच ट्रू कार्ड जी। लियोज़ जो होते हैं वो बहुत ही पैशनेट होते हैं और कोई भी चीज़ जब वो उनके जहन में आती है कि उन्हें ये करनी चाहिए तो वो बहुत ही एकदम से फुल ऑफ एनर्जी तो वो होते ही हैं और एकदम से पैशनेट होकर वो उसके लिए एफर्ट्स शुरू कर देते हैं। और देखते हैं कि उनके पार्टनर की एनर्जी उनके साथ मैच हो रही है ये क्या। और लेकिन ये कि ये इतनी सॉलिड कमिटमेंट का कार्ड नहीं होता। ये जो है वो एक बेसिकली दिस इज़ नॉट अ किंग ऑफ वॉन्ड, दिस इज़ अ नाइट ऑफ वॉन्ड। बस यू मस्ट नो दिस। इस फ़र्क को आपको, आपकी एज जो है वो बहुत कम लग रही है। देखते हैं जी। जो लियोज़ होते हैं वो बहुत ही जो है ना वो दिल से जवान होते हैं। फायर साइन है तो वो इतना जो है ना वो, खैर देखते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में है डेथ कार्ड, तो मे बी यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियोज़। लेकिन ये कि स्कॉर्पियोज़ के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कोई मूड उनका ऑफ होता है और फिर नेक्स्ट ही वो इतने से जो है ना वो फ्रेश मूड के साथ, और वो बेसिकली वो अपने अंदर के मूड के हिसाब से चल रहे होते हैं जो स्कॉर्पियोज़ होते हैं। और वो बहुत ही एक जहाँ से लगता है कि बस अब नहीं है, तो लेकिन उनके जो है ना वो अपने रिलेशन में एक बिल्कुल नई जो है ना वो एनर्जी ले आते हैं। खैर देखते हैं हम आप दोनों के दरमियान में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि रिलेशनशिप के लिए। तो चलें देखते हैं हम आपका कार्ड। अच्छा, ये आपकी फाइनेंशियल एनर्जी है लियोज़। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि सॉलिड कमिटमेंट्स को शो करता है। और सॉलिड कमिटमेंट्स जो हैं वो सॉलिड कमिटमेंट को शो करता है, लेकिन ये कि बहुत ही एक छोटी ऑफ़र, स्मॉल जो है ना वो है उसके लिए
फ़िलहाल इतने बड़े पैमाने पे जैसे आपने ये मामला अपना बिज़नेस का शुरू नहीं किया, तो देखते हैं कि आपकी फ़ाइनेंशियल एनर्जी को भी बाद में क्लैरिफाई करेंगे। दिस इज़ योर सरप्राइज़ कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही शानदार कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए सरप्राइज़ के तौर पे। सॉरी। तो लियोस बहुत ही शानदार एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये एक मदरली फिगर है, मे बी आपकी कोई मदर हो सकती हैं और मदर इन लॉ हो सकती हैं, कोई आपकी बड़ी बहन हो सकती हैं, कोई आपकी ज़िंदगी में आप मे बी शी इज़ योर वाइफ, क्योंकि बेसिकली जो लियोस होते हैं वो शेर होते हैं और वो अपने किसी का रोब मानने वाले नहीं होते, उन्हें टेम करना बहुत मुश्किल होता है और वो किंग होते हैं अपनी ज़ात में। तो जो आपके लिए सरप्राइज़ एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। मे बी यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम समवन मदरली फिगर। ओके, देखते हैं, हम इसको भी बाद में क्लैरिफाई करेंगे। और ये आपका सपोर्ट कार्ड है, जेमिनाई मेरे मुंह से निकल रहा है, लियोस। ये आपका सपोर्ट कार्ड है और ये हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड जो होता है उसमें इंसान अपनी बाहर की ज़िंदगी को तो देख ही रहा होता है, लेकिन असल में वो अपने उसके अंदर एक जंग चल रही होती है। वो अपने प्लस माइनस जो हैं उन्हें ज़िंदगी में देख रहा होता है और नोट करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कहाँ गलत था, वो कहाँ सही था। इंसान जो होता है वो कभी भी अपने आप को जज किए बगैर नहीं रह सकता। हम दूसरों को तो जज करते हैं, लेकिन ख़ुद को जब हम जज कर रहे हैं तो हम अकेले में तन्हाई में मी टाइम हम एक लेते हैं, उसके अंदर हम ख़ुद से सिर्फ बात करते हैं, अपने सब डूज़ को जो है वो हम पूरा बहुत ही जो है वो अच्छे तरीके से हम अपने आप से उस टाइम सच बोल रहे होते हैं। हम अपने आप को नोट कर रहे होते हैं, हम अपने आप को नंबर्स दे रहे होते हैं कि हमने इस सिचुएशन को कैसे डील किया था, कैसे नहीं डील किया था। और जो हर्मिट का कार्ड होता है इसमें ये कि अगर हम फ़र्ज़ करो कोई फ़ाइट हम जीत भी गए हों, लेकिन ये कि हम अगर इंसान किसी से लड़ाई में जीतता है तो वो असल में किसी दोस्त को हारता भी है, किसी रिलेशन को हारता भी है वो। तो ये जो आपका सपोर्ट कार्ड है ये आपको अंदर से सोचने का वो दे रहा है कि आप अंदर से अपने आप को सोचें और कि आप कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे। कोई भी इंसान हमेशा ठीक नहीं हो सकता और कोई भी इंसान हमेशा गलत नहीं हो सकता। जो रुकी हुई घड़ी है वो भी दिन में 2 मरतबा ठीक टाइम बताती है। तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सोचने की ज़रूरत है लियोस। तो ये सेल्फ अवेयरनेस का कार्ड भी होता है और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। हम आपके इन सब कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि आपके लिए क्या निकलता है। ओके लियोस, तो देखते हैं कि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के लिए आपका क्या क्लैरिफाइंग कार्ड निकलेगा। जी तो लियोस ऑन द 3rd टाइम पे अब करेंगे। ओके, ये देखें, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो डिवाइन एनर्जी है आप दोनों के दरमियान है, ये एक स्लो मूवमेंट का कार्ड है। पैशनेट ऑफर है लेकिन बहुत ही स्लो मूवमेंट है। इतना स्लो है कि जैसे लग रहा है आपको कि ये बिल्कुल खड़ा हुआ ही है और बिल्कुल चल नहीं रहा। और लेकिन आपके लिए आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो है ना वो हर तरफ मौजूद है। वॉन्ड्स की एनर्जी ये देखें, आप बहुत पैशनेट हैं लेकिन आपको बहुत सोच समझ के जो है ना वो अपने मामले को लेकर चलने की ज़रूरत है। ये देखें, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप में भी कोई आप का रिलेशन है, ये ऐसे देखें आपको, आई होप कि आपको कार्ड अपने नज़र आ रहे होंगे। आपको अपने रिलेशन के अंदर जो नेगेटिव बातें हो गई हैं, जो कि कोई परेशानी की बात, जैसे आपस में 100 आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में, आपको उसको भूलने की ज़रूरत है, आपको एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। और वो भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप भी उनके साथ जाने के लिए आपका दिल बहुत बेकरार है। आप एक पैशनेट एनर्जी लेके उनकी तरफ जा रहे हैं और आपको जो है ना वो ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अपना जो है ना वो माइंड सेट रखना चाहिए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव इंसान की ज़िंदगी के अंदर आते रहते हैं, तो अगर आप उनके बारे में सीरियस हैं, जो कि आप लग रहे हैं कि उनके बारे में आप क्योंकि इंसान को अंदर से वाइब आती है कि दिस पर्सन सूट्स मी अ लॉट एंड हम इनके साथ रहना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी इनके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। तो आपको उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइडों को देखना पड़ता है और आपको कुछ खुद उनके मुताबिक चलना पड़ता है और कुछ उन्हें अपने मुताबिक लेकर चलना पड़ता है। ये देखें, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी का कार्ड है। आप उनका इंतज़ार तो कर रहे हैं और
बहुत स्लो मूवमेंट है आप दोनों के दरमियान में। अच्छे तरीके से सोच समझ के अपने रिलेशनशिप को टाइम दें और सॉलिड ऑफर्स लेकर एक दूसरे के तरफ बढ़ें और एक दूसरे के साथ मामले को अच्छे तरीके से अपने रिलेशनशिप में इंसान जो है वो एक दूसरे के लिए जैसे कि इंसान जब बहुत थक जाए तो वो उसके साथ टेक लगा सके, वो उसको जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊं कि वो अपने रिलेशनशिप के लिए कि जब जब सब दुनिया उसके ख़िलाफ़ हो तो वो उसके लिए एक जो है ना वो सपोर्ट कार्ड होना चाहिए। रिलेशनशिप में ये एनर्जी अगर आपकी होगी लियोज़ तो आप बहुत ज़िंदगी में एंजॉय करेंगे। फायर साइंस जो होते हैं वो वैसे तो बहुत पैशनेट होते हैं, लेकिन ये कि पैशन के साथ साथ समझ बूझ की भी बहुत ज़रूरत है, स्टेबिलिटी लाइफ में लाने की ज़रूरत है और एक दूसरे को समझ के और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की वाइब के साथ चलने की ज़रूरत होती है। कभी चलना पड़ता है और कभी भागना पड़ता है, दोनों टाइम एंजॉय करने की ज़रूरत है। और जो थिक एंड थिन में एक दूसरे के साथ चले तो वही एक ट्रू रिलेशनशिप का कार्ड है। और इंसान उसी असल में ज़िंदगी कार्ड्स नहीं है, हम इसको सिर्फ इससे डिपिक्ट करते हैं और हम इससे पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में जब इंसान थिक एंड थिन जो हैं लाइफ के सारे मामलात उनके दरमियान उनमें जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते रहते हैं, ये देखें ये भी घोड़े पे सवार है और ये भी घोड़े पे सवार है, एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करें और एक दूसरे की चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेने की ज़रूरत है। और क्योंकि आप दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, मूवमेंट लेकिन बहुत स्लो है। अगर आपने रिलैक्स होना है तो आपको घोड़े से कम नीचे उतरना पड़ेगा। बस ये मैं कहना चाह रही हूँ, एक दूसरे के साथ गुड टाइम स्पेंड करें, आर्ग्यूमेंट्स में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे को समझें भी, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करें और होप यू विल गेट द सॉल्यूशंस। क्योंकि अगर आप तो वाकई एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, और अगर जैसे ये होता है कि डेथ एनर्जी का कार्ड भी है इसके अंदर, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि इसके अंदर जो है ना फ़िलहाल मौजूद है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे सन कार्ड नज़र आ रहा है हमें, जो कि एक नई शुरुआत का, क्योंकि अक्सर आर्ग्यूमेंट्स के बाद हमें लगता है कि ना दिस इज़ ओवर नाउ और अब हम एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन साथ ही यहाँ पे सन कार्ड की मौजूदगी बताती है कि आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जब आप आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो इतने हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि लगता है कि बस दिस इज़ ओवर नाउ, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। तो फिर अगर हमने साथ भी रहना है तो हमें एक दूसरे को थोड़ा सा मार्जिन देने की ज़रूरत होती है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ। ओके जी, आप अब ये हम आपका फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड जो कि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो अब हम इसको क्लैरिफाइंग करेंगे जी। तो लियोज़ अब हम देखते हैं कि आपके फाइनेंशियल एनर्जी में क्या क्लैरिफाइंग कार्ड निकलता है। ओके सॉरी, ये देखिए स्टार कार्ड है आपके लिए जी। तो लियोस ये देखें, ये स्टार कार्ड है आपके लिए। आप एक सॉलिड जो है ना वो आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं और अपने गोल को अचीव करने के लिए आप बहुत जो हैं वो सिंसियर हैं और नाइस एफ़र्ट भी आपने डाली है। लेकिन जो एफ़र्ट आप डाल रहे हैं, जो पैशन, जैसे स्टार्स होते हैं वो आसमान में होते हैं, विश कोई भी अगर है ख्वाहिश है आपकी, तो आपको उसको अगर आप फुलफ़िल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। पानी में सितारों का और चाँद का, सितारों का तो नहीं खैर अक्स देखा जा सकता है, इनकी ख्वाहिश, ख्वाबों में चाँद सितारे देखे जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है तो हमें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सिंसियर होकर सॉलिड एफ़र्ट डालनी पड़ेगी। आपकी एफ़र्ट है तो सिंसियर, लेकिन ये कि आपको इस पर भी बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। और अपने जो हम कहते हैं ये इसके लिए आपको जानने की ज़रूरत है कि जो ख्वाब वो नहीं है कि जो हम सोते में देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। यानी इसके लिए आपको सही से सिंसियर एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है। और अभी हमारी जो रीडिंग होती है वो सबके लिए नहीं है ये, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो ये पता नहीं आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं, लेकिन देख लें, अगर आपके लिए है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको इग्नोर करें। तो ये जो है ना इसके अंदर आप एफ़र्ट तो डाल रहे हैं, लेकिन आपको मज़ीद एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है। ओके लियोज़, अब हम देखते हैं कि ये आपका सरप्राइज़ कार्ड है। आपने अपनी एफ़र्ट, ये देखें
आपकी सारी रीडिंग जो है ना वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो एक मिनट जी। तो लियोज़ ये देखें, आपने अपनी सॉलिड एफ़र्ट जो डाली है और पूरा अपने ड्रीम को आपने पूरा करने के लिए जो भी आपने वो मामलात सारे किए हैं, तो ये आपके लिए एक सरप्राइज़ कार्ड है कुदरत की तरफ से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मे बी आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और आपकी ख्वाहिश है उसके ऊपर काम करने की, आप उसको इंजॉय करना चाहते हैं और आप ज़िंदगी में किसी टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपके लिए कुदरत की तरफ से डिवाइनली आपको सपोर्ट मिलेगी और आप जो है वो इंशाल्लाह बहुत ही एक अच्छे शानदार मकाम तक जाएंगे। बस अपने गॉड से अपने अपनी अपनी डिवाइन पावर से आप जुड़े रहें और उसके लिए सॉलिड एफ़र्ट्स भी करते रहें और उसके लिए अपने ज़िंदगी में दुआ को शामिल करें। दुआ तो मोमिन का हथियार है और जो भी जिससे भी आप हैं वो आप जो है ना वो डिवाइन यकीनन आपके लिए मदद करेगी। ये आपका सरप्राइज़ कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे जी। तो लियोज़, क्या आपके लिए कार्ड है? ओके, ये देखें आपकी जितनी ये आपका ये देखें आपका ये कार्ड इतना पॉजिटिव है कि इसको कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। जितनी आपकी सोचें, जितनी परेशानियां ज़िंदगी में थीं कि अब मेरे साथ क्या बनेगा, मेरे पास तो इतना, मे बी आपको शायद फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे, आपके पास आइडिया तो बहुत शानदार था लेकिन फाइनेंसेस नहीं थे आपके पास, लेकिन आपकी डिवाइन मदद करेगी और आप जो है वो एक शानदार मुकाम को एंजॉय करेंगे। और बस आपको उसके लिए चलते रहना है, कोशिश करते रहना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। अपने काम को करने के लिए टीम बिल्डिंग करें और अपने जो है ना रिसोर्सेज को करने की कोशिश करें। और ये आप देखेंगे कि जितनी फ़िक्रें, परेशानियां और जो भी चाहे कितनी भी हर्डल्स आएँ, कोई आपको धोखा भी दे दे, टीम्स बनती हैं, फिर कुछ लोग साथ छोड़ जाते हैं, कोई भी आपके साथ छोड़ दे, लेकिन आपने रुकना नहीं है क्योंकि आप अपने इस गोल को अचीव करेंगे और आप इंशाल्लाह जो है ना वो एक सॉलिड मकाम तक जाएंगे। और ये क्योंकि इसके लिए कुदरत आपकी मदद करेगी। और जो ये एनर्जी है ये सेल्फ़ केयर भी कर सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप सेल्फ़ केयर भी आप कर सकते हैं और जो ये क्वीन या किंग्स की एनर्जी होती है ये और बहुत लोगों की केयर कर रहे होते हैं, बहुत एक सॉलिड एनर्जी होती है। और इनके आसपास रहने वाले इनके फ्रेंड्स एंड फैमिली वो भी बहुत गुड हेल्थ को गुड वो मतलब पूरी लाइफ की लग्जरीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये एक बहुत ही सॉलिड एनर्जी का कार्ड जो कि सरप्राइज़ कार्ड के तौर पे आपके लिए आया है और ये सपोर्ट कार्ड है। अब हम देखते हैं कि हर्मिट कार्ड को हम किस कार्ड से क्लैरिफाई करेंगे जी। तो लियोज़, आपके लिए नहीं, हम फ्लिप कार्ड्स नहीं लेंगे। ओके लियोज़, ओके लियोज़, अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या है। ये देखें एस ऑफ कप्स का कार्ड है लियोज़, आपके लिए बहुत ही शानदार एनर्जी का कार्ड है। तो ये देखें ये हर्मिट के कार्ड के लिए जब इंसान सेल्फ उसमें जाता है ना, अपने आप को खुद से अपने आप को चेक करता है कि मैं कहाँ पे गलत था, मैं कहाँ पे ठीक था। और जब इंसान अपना तज्जिया कर रहा होता है तो फिर इंसान ज़रूर अपनी खामियों तक भी पहुँचता है। जब इंसान सामने होता है, आर्ग्यूमेंट में होता है, हीटेड आर्ग्यूमेंट में, तो उस टाइम तो इंसान को सिर्फ जीतने की फ़िक्र होती है। लेकिन जिस टाइम हम अकेले बैठ के तन्हाई में अपनी सोचों पर गौर करते हैं तो हम यकीनन इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी गलती भी होती है। और अगर हम उस गलती को मान लें और उससे सीखें और हम अपने अंदर एक पॉजिटिव रवैया पैदा करें तो हम इस एनर्जी को एंजॉय कर सकते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एक लव की एनर्जी है जिसके अंदर ये आपको भी लव, जैसे आप ये ऐसे है कि जैसे आप ये वाइस वर्सा एक एनर्जी है। ये देखें जैसे कि ये देखें यहाँ भी ये था डेथ की एनर्जी आपके पार्टनर की में भी स्कॉर्पियो के साथ आप डील करें। लेकिन ये नीचे ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है ये बंदे कुछ गिरे हुए हैं, मरे पड़े हैं, लेकिन
हीटेड आर्ग्यूमेंट में इंसान बज़ाहिर हमें सामने नज़र आता है, लेकिन असल में वो अंदर से हम उसको अपनी बात के साथ इतना डैमेज कर देते हैं, इतनी उसके इमोशंस को हम हर्ट कर देते हैं कि वो दोबारा जो है ना वो उस फीलिंग को एंजॉय नहीं कर सकता। वो जब भी हमसे वो बात करता है बंदा, तो उसको वही सारे आर्गूमेंट याद आते हैं। तो हमें इस एनर्जी को, जो कि हमारा सपोर्ट कार्ड है, जो कि कुदरत की तरफ से हमें बताया जा रहा है कि हमें थोड़ा सा अपने आप को भी देखने की ज़रूरत है। मुकाबले में सारा टाइम जीत जाने से इंसान कभी कभी रिलेशनशिप को हार जाता है, और हमें वो नहीं करना है। हमें अपने अंदर से अपने प्यारों के लिए उनको मार्जिन देने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है, दिल को साफ़ करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल जब हम बहुत ही खूबसूरत दिल के साथ उनको माफ़ करके और हम उनके सब गलतियों को इग्नोर करके हम दोबारा जब उनके साथ बात करेंगे, तो फिर डिवाइन जो मदद है वो हमारे लिए आती है, और हम एक दूसरे के साथ दोबारा उसी रिलेशनशिप को हम बहुत खूबसूरत तरीके से एंजॉय करते हैं। बस ये जानने की ज़रूरत है कि कभी भी इंसान कोई परफेक्ट नहीं होता, और हम एक दूसरे के साथ ही रह के ग्रो करते हैं, एक दूसरे के साथ रह के सीखते हैं, एक दूसरे की गलतियों से सीखते हैं। कभी हम माफ़ करते हैं और कभी हमें खुद माफ़ी की ज़रूरत होती है। तो बस हमें इसी बात को समझना है कि हम भी परफेक्ट नहीं हैं, हम में भी गलतियाँ हैं, और हमें एक दूसरे के साथ रहना है, तो एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करना है। तो एक दूसरे के लिए थोड़े से दिल में पॉजिटिव जज्बात रखें, एक दूसरे को की गलतियों को इग्नोर करना सीखें, उन्हें माफ़ करें, और हेल्दी और प्रॉस्परस लाइफ को आप इंजॉय करें। और बहुत ही एक पॉजिटिव रीडिंग मुझे आपकी नज़र आई है लियोज़, और होप यू विल गेट बेटर इन योर लाइफ। और अपने रिश्तों को बहुत ही संभाल कर चलने की ज़रूरत होती है। आपके जो रिश्ते हैं वो आपका एसेट होते हैं, और अपने एसेट को संभाल के रखें। अगर आप अपने रिश्तों की केयर नहीं करें, अपने पेरेंट्स की, अपने बच्चों की, अपने फ्रेंड्स की, फैमिली की, सब की, अपने पार्टनर की, अगर आप अपने रिश्तों को संभालेंगे नहीं, तो आप खुद भी थोड़ा 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 टूटते बिखरते जाते हैं। आई होप लियोज़ आपने रीडिंग एंजॉय की होगी, इससे कुछ सीखें, अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और दुआओं में याद रखें। ओके, थैंक यू लियोज़।